2। धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या दर्शाना है, ये दर्शाना है ना। सबसे पहले हम क्या किए, मान लिए, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, b कितनी है 6 दी हुई है, कोई दिक्कत। a बराबर इधर रब कर लेंगे बगल में, a बराबर BQ प्लस R होती है। यहाँ b का वैल्यू दिया है 6 लिख दिए, q का वैल्यू q नहीं तो दे दिए है, कोई दिक्कत। बगल में ये देखो, जब भी निकलेगी b का वैल्यू क्या होगी, हमेशा r का वैल्यू क्या होगी, b से हमेशा कम होगी। हो सकता है यहाँ पर पूरे, अगर मान लो हम लिखते हैं यहाँ पर 4 लिख देते, क्या लिखते 4, तो 2 बार में पूरी कट जाती, तो क्या हो जाती, 0 हो जाती। इसका मतलब क्या होती, वो हमेशा 2 से कम में ना होगी, या तो 0 होती या तो 1 होगी, होगी कि नहीं। चलो इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि b बराबर इतना, इसलिए r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर इसका मान क्या क्या हो सकती है, बोलो। हो सकती है 0 आ जाए, हो सकती है 1 आ जाए, हो सकती है 2 आ जाए, हो सकती है 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। अधिकतम कहाँ तक जाएगी, 5 तक, क्योंकि 6 से वो क्या होगी, हमेशा कम में ना होगी। चलो ये मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, लेट लिखो, विभाजन से बोला है ना, लिखेंगे अब, क्या बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अब लिख दो। अब लिखने के बाद लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, अभी हम लोग पढ़े ना, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। अभी क्या पढ़े हैं हम लोग, a बराबर क्या होती है, BQ प्लस R होती है, BQ प्लस R, कोई दिक्कत। चलो a का मान लगा देते हैं, b का वैल्यू क्या दी हुई है, वहाँ पर 6 दी है, 6 दी है, समझना, 6Q प्लस R ये लिख दिए, समझना, ये लिख दिए, ऐसे तुमको घेरना नहीं है, ऐसे उतार देना है खाली, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम R का वैल्यू मान बैठाएंगे, R का जितना वैल्यू निकली है इतना सा सबको क्या करनी होगी, तुमको बैठानी होगी, क्या करनी होगी, बैठानी होगी। लिखेंगे चूंकि R इक्वल टू जब कितने लेंगे हम, 0 लेंगे, तब कितनी होगी, ए बराबर फॉर्मूला, ए बराबर हम लिख सकते हैं 6Q प्लस R का वैल्यू क्या देनी होगी, 0 दे दो, बराबर क्या मिली, 6Q मिली, समझना। फिर लिखो, फिर क्या करेंगे, R बराबर क्या मान लेंगे आपकी बार 1, तब क्या होगी, ए बराबर इधर क्या होगी 6Q प्लस आपकी बार R के वैल्यू की जगह क्या मानेंगे, 1 आएगी ना, R यहाँ लिखेंगे, R की जगह क्या बैठानी होगी, 1, ये आएगी, समझना। जब R बराबर हम लेंगे 2, तब ए बराबर क्या हो जाएगी, ए बराबर क्या होगी 6Q प्लस आपकी बार 2 हो जाएगी, ये ना होगी। जब R का वैल्यू लेंगे हम 3, तब ए बराबर क्या होगी 6Q प्लस 3 होगी, इसी तरह करते हुए जाना है। फिर जब लेंगे R बराबर लेंगे 4, तब ए बराबर फॉर्मूला क्या होगी 6Q प्लस 4 है ना होगी, ठीक है। R बराबर जब लेंगे 5, तब ए बराबर क्या होगी 6Q प्लस 5, हमको अधिकतम 5 तक जाना है। अब देखना, हमको दर्शाना क्या है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 दर्शाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना थोड़ा सा, और एक चीज़ समझा देते हैं, इसी जगह समझा देते हैं, या तो नीचे लिख देते हैं, ध्यान से समझना। सम संख्या जैसे है, क्या है, कोई सम संख्या, जब कोई सम संख्या में, जैसे 2 क्या है, सम संख्या है, जब सम संख्या में कोई भी संख्या से गुना करो, कोई जैसे सम संख्या से गुना करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगी, 4 मिली, चारों क्या मिली, सम संख्या मिली। कोई सम संख्या है, गुना करो आपकी बार विषम से, 3 से क्या मिली, 6, क्या मिली, सम संख्या। तो इसका मतलब वही, कोई भी सम संख्या में चाहे तुम सम से गुना करो या चाहे तुम विषम से गुना करो, रिजल्ट क्या मिलेगी, समय मिलेगी, क्या मिलेगी, समय। मिली कि नहीं, मिली कि नहीं, ठीक। अब कहती है, जब कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है, कोई दिक्कत है, इसमें तुम सम से गुना, मान लो कि तुम विषम से गुना कर दी, किससे कर दी, विषम से, अब प्लस तुम कर दो कोई सम संख्या, कोई सम संख्या, कितने हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8, वो भी क्या मिलेगी, समय संख्या मिलेगी। समझ में आई, मतलब कोई भी संख्या में जब हम सम से उसमें जोड़ेंगे क्या मिलेगी, मतलब सम में अगर सम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी, समय मिलेगी। अगर कोई मान लो विषम संख्या है, अगर इसमें हम सम जोड़ देते तो क्या मिलेगी, विषम मिली, सम
सम संख्या विषम संख्या में जब हम सम जोड़ते हैं क्या मिलती है, विषम मिलती है। समझना थोड़ा सा, हमको दर्शाना क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाना है ना। तो धनात्मक देखो कौन कौन सी होगी, एक को देखो यहाँ 1 है, देखो 6 क्या है, सम संख्या 6 क्या है, और Q क्या है, समझना Q क्या है, Q कोई मान लो संख्या है, क्या है Q, कोई संख्या है, समझना कोई क्या पूर्णांक क्या है ना। अब कौन से पूर्णांक है, Q यहाँ पर दी हुई ना, Q क्या है, कोई पूर्णांक है, Q क्या है, कोई पूर्णांक। कोई पूर्णांक जब सम संख्या हम किसी संख्या से जब गुना करेंगे, अब प्लस हम कर देंगे विषम संख्या जोड़ देंगे, क्या बनेगी वो विषम ना बनेगी। अभी जस्ट पढ़े ना, जैसे कि मान लो 2 लिखे सम संख्या, अब गुना कोई संख्या से कर दो, मान लो 7 से कर दिए, कोई दिक्कत। और जब इसमें हम क्या करेंगे, विषम संख्या जोड़ दो, तो 7 में 14 1 15, क्या रिजल्ट मिली, विषम मिली। समझना, मान लो अब की बार हम 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4, अब मान लो कोई विषम संख्या जोड़ दो, 3 जोड़ देते, कितने हो गए, 4 3 7, क्या मिली, विषम मिली। तो वही कहती है, जब सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना कर दो और उसमें जोड़ देंगे क्या, विषम संख्या को जोड़ दो, तो रिजल्ट क्या मिलेगी, विषम ही मिलेगी। तो हमको निकालना क्या है, विषम ही निकालना है ना। तो देख लेते हैं वैसा कंडीशन कहाँ कहाँ है। देखो 6Q + 1 सम संख्या गुना कोई विषम पूर्णांक संख्या, अब प्लस क्या कर दिए, विषम संख्या जोड़ दिया, रिजल्ट क्या मिलेगी, विषम ही मिलेगी, मिलेगी ना। तो एक बार किसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ये तो सम संख्या जोड़ेंगे समय नहीं मिलेगी, इसको तो लेना नहीं है क्योंकि हमको पुराना क्या है, विषम संख्या। तो एक इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, तो हम लिखेंगे अतः, यूक्लिड विभाजन से लिख देना यहाँ पर, अतः लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, अतः आंसर में अतः धनात्मक विषम संख्या, अतः क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या क्या लिखेंगे, 6Q + 1, 6Q + 3, और ये तो और लिख दो, और 6Q + 5 का रूप होता है, के रूप होता है। ठीक, समझ में आई। ऐसे क्या करना है, इसको बनाना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितनी है, 3 नंबर। देखो 3 नंबर क्वेश्चन कहती है, किसी परेड में इतना सदस्यों वाली एक सेना है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझना, किसी परेड है, परेड समझती हो ना, परेड जब करा, जैसे मान लो तुम्हारी स्कूल है, ठीक है, परेड ऐसे लाइन बाय लाइन रहता है ना, स्टूडेंट खड़ा रहता है कि नहीं, चलो खड़ी है। सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना। उसको मार्च किसके करना है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का जो है उसको क्या करना है, उस पर मार्च करना है, मतलब साथ में उसको चलना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों के करना है, समान समूहों में। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं, अधिकतम संख्या पूछी है। देखो जब भी अधिकतम संख्या पूछेगी ना, क्या निकाल देना है, HCF निकाल देनी है। क्या निकालना है, HCF, ठीक है। अधिकतम ना पूछिए, अधिकतम कॉमन क्या है, तो अधिक HCF का फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मतलब अधिकतम, हायर का मतलब क्या होगी, अधिकतम या हाईएस्ट बोल सकते हैं, क्या हो गई, अधिकतम कितनी मतलब कि मार्च कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो छोटा संख्या है क्या है, छोटा समझना, 616 टोटल है, कितनी है, आज समूह कितना है, 32 को ना, 32 सदस्यों के समूह है, कितनी सदस्य है, 32 को। एक किसको मान लेंगे, बड़ी वाली संख्या को 616, छोटी वाला क्या हो गई, 32। अब लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि एल्गोरिथम विभाजन की विधि से, फिर लिखेंगे वही चीज़ें, लिखो चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए।
क्या होती है इसका सूत्र? A=BQ + R होती है। चलो ए का वैल्यू क्या लिखी है? 616 लिखेंगे, इधर लिखेंगे कि नहीं? देखो बी कितनी है? 32 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 32। अब क्या करेंगे? इसमें भगा देनी होगी। चलो इधर साइड में क्या करेंगे? रफ में दे देते हैं। 32 से भगा देते 616 में। देखो पहले कितने खिलाओगी? 61। 32 में 61 खाएगी क्या? नहीं। कितने खिलाओगी? 32 दूना कितनी हो जाती है? 64। एक बार में खिलाएंगे 32, खिला दिए। 11 में 2 गई 9, यहाँ पर 5 में 3 गई 2, कितनी बच गई? 29। अब ये 6 उतारेगी, कितनी हो गई? 296। अभी खिलाना नहीं है, समझ लो, एक एक स्टेप करना है ना, ऐसे अब निकाल रहे हैं। ये उतारे। चलो 32 गुना क्या करेंगे? 32 गुना भागफल, मतलब क्या हो गई? भाजक गुना भागफल, 32 गुना 1 कर दिए। अब प्लस शेषफल कितनी निकली? 29 लिख दिए। फिर देखो अब इसको कहाँ लाएंगे? इधर 32 को इधर पूरा कटाएंगे तभी शेषफल जो निकलेगा। नहीं, यहाँ भगा देंगे। ऐसे आप निकाल रहे हैं ना, तब तो डायरेक्ट तुम्हारे एस पे निकल जाएगी। अगर तुम पूरे निकालोगी तो डायरेक्ट क्या होगी? एस निकल जाएगी। लेकिन हम निकाल कौन सा विधि से रहे? यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है ना, तो वैसे भी करोगे तो निकल जाएगी तुम्हारी आंसर। लेकिन हम निकाल किस विधि से रहे? यूक्लिड विभाजन विधि से निकाल रहे हैं। समझ में आई? कौन विधि से निकाल रहे हैं? यूक्लिड विभाजन विधि से। ये समझ में आई? अब इसको क्या करेंगे? यहाँ ला दिए। अब इसको क्या बनाएंगे? शेषफल को यहाँ लिख देते हैं। कितनी? 29। अब 29 से भागा देंगे किस में? 32 में। ये नहीं करते हैं? 32 को यहाँ ले आएगी एक बार में, फिर 29 खिलाओगी, कितनी बची? 12। 12 में 9 गई, 3 बची। इधर कितनी बची? कैंसिल हो गई। तो देखना 29 गुना क्या करेगी? भागफल 1। अब प्लस शेषफल कितनी बची? 3। कोई दिक्कत? अब की बार क्या करेंगे? 29 को इधर ले आओगी, 3 को क्या करेंगे? यहाँ पे ले आओगी, ये ना। अब फिर क्या करेंगे? 3 से भगा देंगे किस में? 29 में। कितनी खिलाओगी? 7 या 1 8 या 8 बार में 24 खिलाओगी। इधर 5 बची, समझना। अब 3 यहाँ लिखे। अब 3 गुना क्या करेंगे? 8। 3 गुना 8। अब प्लस शेषफल कितनी है? 5 है। अब क्या करोगी? ये 3 को इधर ले आओगी। हाँ, कहाँ पर? कहाँ पर वे? ओ वही तो, इसीलिए तो नहीं हो रही ना, गलत हो गई। तो हम देख रहे कम हो गई कैसे? कितना खिलाते? 9 बार में डायरेक्ट खिलाते कितना? 27। 9 बार में 9 तिया 27, 2 बची। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 32 थी, ये 3 को यहाँ लिखेगी। 3 गुना कितना करेंगे? 9। अब प्लस कितनी निकली? 2 निकली। ठीक। अब क्या करेंगे? ये 3 को इधर लाएंगे ना, यहाँ 3। ये 2 को यहाँ लाएंगे। अब क्या करेंगे? 2 से भगा देंगे किस में? 3 में। एक बार में 2, 1 बची। चलो 2 गुना कितनी करनी होगी? 1। अब प्लस फिर ये 1। यहाँ पर कितना लिखनी है? ये कितनी है? 2 है। 2 इधर आ जाएगी, ये 1 यहाँ आ जाएगी। 1 गुना कितनी करनी होगी? 1 में भगा देंगे 2 में, तो क्या बार में? 2 बार में ये ना होगी। 2 इधर आ जाएगी। इसका आंसर देखो तो कितनी है? देखो तो जरा इसका आंसर, कहीं गलत तो नहीं कर दिए? कितनी है? 8 स्तंभ है ना, कहीं गलत कर दिए इसको। क्या कर दिए? चलो फिर से इसको बनाते हैं। सर आपको बोले कि वहाँ पे कटेगा, उससे कटेगा कहाँ? वहाँ पे 216 कर जाएगा सर, इसलिए पूरे में नहीं कटेगा, वो पता है। तो बोली क्यों नहीं उल्टा? सर हम बोले कि आप बोलते कि नहीं पूरा पूरे नहीं कटाना है। कहाँ पे बताओ? वहीं पे 216 को तो कटाएंगे। बना देने में गलती की है, ध्यान देना है थोड़ा सा। हम बोले सर, तो आप बोले कि नहीं। यहाँ देखो अब क्या करेंगे? यहाँ पर पहले ये 32 इधर उतारेंगे ना, 32 उतार दिए। अब इससे पहले उसको पूरा कटिए ना, 32 को 216 से। 32 को कटाएंगे 200, 616 है ना, 16 2 कितनी होगी? एक बार में 32। एक बार में 32 खिला दी, कितनी बची? 11 के
9 बची, इधर 5 में 3 गई 2, ये क्या उतारेंगे 6। ओ मतलब ये कम होगी तभी नहीं इसको इधर लाएंगे। हाँ समझ गए, हाँ वही होगी। अब 32 से भगा दो 296 में, कितना बार में, कम से कम 13 32 गुना कितना खिलाएगी, जो 96 होगी 296 लगभग 3 दूनी 6, 13 से, देखिए हो जाता है। तो डायरेक्ट गुना करूँ तो 13 से, 13 दूनी 26, 2 बची, 13 39 2 41, 41 से ना हुई, 13 39 39 किससे करेगी गुना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यहाँ पर 6 लेना है ना, 32 गुना 5 करो तो 5, 7 करो, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 या 21 1 22, 200 कितनी हो गई 24, 8 से कर लो, 32 गुना 8 करो तो 8 दूनी हासिल 1 हुई, 8 तिया 24 1 25, 200 कितनी हो गई 56, 9 से देख ले दो, 9 दूनी हासिल 9 तिया 27 1 28, कितनी हो गई 288, अभी 96 ही है।